डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। यू आर वेलकम। न्यू सॉल्ट पेपर है बिहार पीजीटी बायोलॉजी, और जिसमें जूलॉजी सब्जेक्ट से यहाँ पर जो 12/15/2023 15/12/2023 यानी 15 दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ तो उसका यहाँ पर जूलॉजी सेक्शन से 71 से क्वेश्चन है। बाकी जो लॉन्गेज है जनरल लिटरेचर और जूलॉजी है, तो हम जूलॉजी सेक्शन में चलते हैं 71 से 150 तक। HCl सेक्रेटिंग सेल गैस्ट्रिक, तो जो HCl जो सेक्रेट करती है सेल वो कौन सी सेल हैं? HCl सेक्रेट करने वाली जो सेल हैं वो कौन सी हैं ये बता रहा है। तो HCl जो सेक्रेट करती है वो सेल कौन सी है? वो यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल और बीच इंजाइम डाइजेटेड प्रोटीन एट पीएच 1.6। तो कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेट करता है 1.6 पीएच पर? तो वो यहाँ पर कौन सा है? वो है यहाँ पर पेप्सिन। अब यहाँ पर टिक नहीं लगा पाएंगे, क्यों? टिक लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये कवर हो जाएगा, थोड़ा छोटा दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर एक एक करके चल रहा है, जिससे बड़ा भी जूम करके अच्छा दिखेगा। सेक्रेटिंग स्टिमुलेटेड द फंक्शन ऑफ, और सेक्रेटिंग और स्टिमुलेटिंग किसका कार्य है? तो यहाँ पर पैनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन ग्लैंड किसका कार्य है? सेक्रेटिंग और स्टिमुलेटिंग। सेक्रेटिंग और स्टिमुलेटिंग किसका कार्य है? पैनक्रियाज का सेक्रेटिंग और स्टिमुलेटिंग कार्य है। फंक्शनल यूनिट इन्वॉल्व इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेटेड फूड इज, तो फंक्शनल जो यूनिट है जिसमें अब्सॉर्प्शन और डाइजेटेड फूड का जो है करते हैं वो है पर किप्टा लेबरकुनी बुनुआ ग्लैंड बिलीज। तो यहाँ पर मोर देन 1 हो जाएगा, 73 का सी सही का बिलीज, और ऑब्जर्व करती है डाइजेटेड फूड को बिलियस, सी ऑप्शन। ग्रीन कलर ऑफ द बाइल इज ड्यू टू, ग्रीन कलर है बाइल का क्योंकि इसमें पाया जाता है बिलीवर्डिन ग्रीन कलर इसलिए पाया जाता है बाइल में क्योंकि इसमें बिलीवर्डिन पाया जाता है इसमें। इंजाइम डाइजेटेड प्रोटीन एट, तो यहाँ पर पेप्सिन था, इसका 75 का बी था। और कार्बोहाइड्रेट आर द ऑब्जर्व इन फॉर्म ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? मोनोसैकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज। तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज का एग्जांपल है, जो कि आंसर सी से होगा। लैक्टिल्स आर द कंसर्न विथ, लैक्टिल किससे संबंधित है? लैक्टिल संबंधित है यहाँ पर सक्सेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट। लैक्टिल्स है वो यहाँ पर उसका कनेक्ट है, उसका कार्य है ऑब्जर्वेशन ऑफ फैट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2 विच फेनोमेन अकर बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा। तो क्लोराइड शिफ्ट के जो द्वारा जो है CO2 ऑब्जर्वेशन होता है, ट्रांसपोर्ट CO2 का होता है RBC और CO2 जो शिफ्ट होती है प्लाज्मा में उसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और RBC यहाँ पर क्लोराइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है, कंपाउंड के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में।
तो बी सही होगा यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 at the respiratory surface occur through। तो एक्सचेंज होता है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर थ्रू। एक्सचेंज होता है यहाँ पर ऑस्मोसिस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन के द्वारा CO2 और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 जो है डिफ्यूजन मेथड के द्वारा एक्सचेंज होता है। क्रेब्स साइकिल इम्पोर्टेड फॉर, क्रेब्स साइकिल यहाँ पर इम्पोर्टेड होती है प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय द ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन। लिम्फ डिफर फ्रॉम द ब्लड इन प्रोसेसिंग। लिम्फ है वो यहाँ पर डिफर होती है ब्लड से, किससे किस तरीके से भिन्न होती है लिम्फ। और यहाँ पर लिम्फ है वो डिफर होती है इन ओनली द WBC। लिम्फ में WBC पाई जाती हैं केवल, और जबकि यहाँ पर RBC पाई जाती हैं ब्लड में। आंसर पहला सही का ओनली WBC। कंपोनेंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इज। तो यहाँ पर कंपोनेंट है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और वो है यहाँ पर लिम्फोसाइट। प्लाज्मा कंटेन दैट फॉर्म द फाइबर ऑफ स्केलेटन ऑफ क्लॉटेज। तो यहाँ पर प्लाज्मा है जिसमें प्लाज्मा कंटेंट फॉर्म द फाइब्राउस स्केलेटन ऑफ ए क्लॉट। प्लाज्मा है जिसमें पाया जाता है फाइब्राउस स्केलेटन, क्लॉट उसे कहते हैं यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रोनोजन या थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसमें हुआ यहाँ पर प्लाज्मा जो फाइब्राउस स्केलेटन बनाता है वो तो है यहाँ पर फिब्रिनोजन। थ्रोम्बोप्लास्टिन तो यहाँ पर थक्का जमाने वाला होता है, फिर फाइबर बनाता है वो फाइब्रिनोजन होता है। 83 का 20 होगा फिब्रिनोजन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोबुलर होता है, ग्लोबुलर। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर बोमनेस ग्लूमुलस में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 20 होगा यहाँ पर। रीअब्जॉर्बेशन जिसे कहते हैं यूनरी जो हैनले लूप ऑफ हैनले या बोमन कैप्सूल होता है उसमें यहाँ पर ग्लूमरल रूल होता है, ग्लूम रूल, उसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी फिर से जो यूजफुल मटेरियल होता है यूरिन में उससे फिर ऑब्जॉर्ब किया जाता है, जिसे ग्लूमरुल होता है इस तरह से बना हुआ, इस तरह से बना हुआ होता है यहाँ पर ग्लूमरुल। तो उससे यहाँ पर रीअब्जॉर्बेशन होता है यूजफुल मटेरियल। ग्लूमरुल होगा यहाँ पर 20 है वो 84 का। सिंथेटिक यूरिया लीव और टेक प्लेस बाय। तो अर्थिनिक साइकिल के द्वारा यूरिन बनती है जिसमें यूरिया सिंथेसिस होती है। अर्थिनिक साइकिल रेस्पायरेशन वाटर डिजिटल रीअब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर इन डिजिटल कन्वर्टेड टूल। ये पूछ सकता है यहाँ, पूछता है कि रीअब्जॉर्बेशन किस में होता है, तो DCT में होता है। DCT यानी DCT डिजिटल कन्वर्टेड टूल इज कंट्रोल बाई, कंट्रोल होता है यहाँ पर वैसोप्रेसिन से। वैसोप्रेसिन जिसे कहते हैं वो इनमें से कोई नहीं है यहाँ पर, इसमें से कोई नहीं है, वो होता है यहाँ पर वो होता है यहाँ पर ADH ना वो इनमें से कोई नहीं होगा। 86 का आंसर वैसोप्रेसिन होता है। यहाँ वैसोप्रेसिन होता है जो रीअब्जॉर्बेशन करता है
water in distant converter to DCTV. Reabsorption water is controlled by vasopressin, जो ADH या vasopressin इसी को कहते हैं. Volume of urine is regulated by aldosterone, ADH and testosterone. आंसर बी सही होगा यहाँ पर. टेस्टोस्टेरोन नहीं, अल्डोस्टेरोन और एडीएच. तो टेस्टोस्टेरोन जो तो हार्मोन सिक्रेट करता है, यहाँ पर इसमें यूरिन रेगुलेट नहीं करता है. आंसर सी सही होगा. डायूरेसिस करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज यूरिन इन वॉल्यूम. इंक्रीज यूरिन इन वॉल्यूम. Reabsorption of useful substance back into the blood from the glomerular filtrate in the nephron occur in. तो अभी बताया था DCT, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. उसी में यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जिससे रीअब्जॉर्बेशन होता है यूजफुल मटेरियल का. तो यहाँ पर होगा. अच्छा, यहाँ पर इसमें रीअब्जॉर्बेशन होता है PCT में और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है DTC में. तो यहाँ पर होगा रीअब्जॉर्बेशन रीअब्जॉर्बेशन होता है यहाँ पर DCT में, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है DCT में. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन TCT, रीअब्जॉर्बेशन PCT रीअब्जॉर्बेशन रीअब्जॉर्बेशन DCT अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो जाता है. PCT है, उसमें यहाँ पर रीअब्जॉर्बेशन होता है. DCT में यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. आंसर एक सही होगा 89 का. बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मसल्स. तो यहाँ पर मसल्स में बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म है मसल्स. तो मसल्स में बनाता है कौन सा, इनमें जो मसल्स बनाता है सार्कोलेमा. द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंट्रेक्टाइल सिस्टम स्टेटेड मसल्स. तो स्टेटेड मसल का जो फंक्शनल यूनिट होती है कंट्रेक्टाइल सिस्टम, जो स्टेटाइल मसल है उसका जो कंट्रेक्टाइल सिस्टम होता है वो किसके द्वारा होता है. तो फंक्शनल यूनिट होती है जो कंट्रेक्टाइल स्टेटाइल मसल में, उसको कौन सा होती है, वो होती है यहाँ पर 91 का आंसर यहाँ पर सही होगा. 91 का एक सही होगा यहाँ पर. सार्कोमेयर. कंट्रेक्टाइल प्रोटीन. तो इसमें यहाँ पर जो क्या पूछा था, फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टेटेड मसल्स. तो सार्कोमेयर है इसका. कंट्रेक्टाइल प्रोटीन इन द मसल्स इज आर. तो कंट्रेक्टाइल जो है ट्रोपोनिन है. कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन है यहाँ पर एक्टिनोमाइसिन, दोनों ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन. यहाँ पर ACB है. कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है तो ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन दोनों हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर BC होगा. तो आंसर यहाँ पर मोर देन 1 अबव. आंसर डी से होगा.
क्योंकि ट्रोपोनिन भी है, ट्रोपोमाइसिन भी है, बी सी दोनों हैं, तो एक से ज़्यादा हैं। आंसर डी सही होगा। मायोफाइब्रिल्स ऑफ द मसल कंसिस्ट ऑफ मायो, वो फाइब्रिल्स हैं, मसल की बनी होती हैं, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। Substance that accumulate in fatoid phagoid muscles are, वो सबस्टेंस अकोमुलेट इन फैटिगोइड, जो लैक्टिक एसिड है वो उसमें जमा हो जाता है फैटिगोइड मसल्स में। आंसर यहाँ पर 94 का सही होगा बी, लैक्टिक एसिड। विच फॉलोइंग yield ATP रिक्वायर फॉर द मसल्स कंट्रैक्शन, तो विच होता है इनमें से कौन सा है जो ATP उत्पन्न करता है मसल कंट्रैक्शन के लिए? क्रिएटिनिन फॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज एट द सिनेप्टिक जंक्शन डूरिंग द न्यूरल ट्रांसमिशन, तो सिनेप्टिक जंक्शन पे कौन सा सबस्टेंट है जो उत्पन्न होता है? तो डूरिंग द न्यूरल ट्रांसमिशन के समय इनमें से कौन सा है जो रिलीज होता है? एसिटोकोलाइन, एसिटिल कोलाइन। जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व कंडक्शन इज, तो जो जंपिंग मूवमेंट होती है नर्व कंडक्शन की वो कौन सी है? जंपिंग मूवमेंट ऑफ नर्व कंडक्शन इज, जंपिंग मूवमेंट तो होती है नर्व कंडक्शन की सैल्टेटरी कंडक्शन, सैल्टेटरी कंडक्शन। बाई केमिकल नेचर हार्मोन्स में भी, बाई केमिकल नेचर हार्मोन में भी, केमिकल नेचर में जो हार्मोन हो सकते हैं अमीनो एसिड डेरिवेट, स्टेरॉइड्स। हार्मोन हो सकते हैं केमिकल नेचर में किस तरह से, तो यहाँ पर होगा डी, मोर देन वन, स्टेरॉइड और अमीनो एसिड डेरिवेट। वो यहाँ पर होगा स्टेरॉइड और पेप्टाइड, पेप्टाइड भी जो होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेट और होते हैं स्टेरॉइड, दोनों तरह से हो सकते हैं केमिकल नेचर में। तो आंसर होगा ए सी, मोर देन वन अबव, आंसर डी होगा क्योंकि इसमें दो सही है, एक स्टेरॉइड और अमीनो एसिड डेरिवेट्स। विच टाइप इज आइसोलेट ऑफ लैंगर सीक्रेट ग्लूकोगन, तो ग्लूकोगन जो है अल्फ़ा ग्लूकोगन, बीटा इंसुलिन और गामा सोमेटोस्टेन। अल्फ़ा ग्लूकोगन, बीटा इंसुलिन, अल्फ़ा जो सीटा है, डेल्टा गामा सोमेटोस्टेन। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ग्लूकोगन किसके द्वारा सक्रिय होता है? अल्फ़ा सेल के द्वारा। अल्फ़ा ग्लूकोगन, बीटा इंसुलिन, अल्फ़ा जी यानी ग्लूकोगन, बीटा इंसुलिन आई, डेल्टा सोमेटोस्टेन। आंसर एक सही हुआ। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है प्रोड्यूस होता है ओवरीज के द्वारा, क्योंकि ये एस्ट्रोजन
फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है जो कि ओवरीज के द्वारा उत्पन्न होता है, फीमेल में पाया जाता है। एस्ट्रोजन सारी फीमेल में पाया जाता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिफोर द मेंस्ट्रुएशन टाइम जो है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। पुबर्टी एंड प्रेगनेंसी टाइम। यहाँ पर 100 का आंसर रहेगा सी। सी से होगा ओवरीज। एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है सेक्स मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। द ग्लैंड विच बोथ एक्जो एंड इंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों तरह की होती है, एक्जो और इंडो, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक्जो इंडो दोनों तरीके से क्रिएट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पेनक्रियाज, हाँ पेनक्रियाज, पिट्यूटरी नहीं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज है जो कि लैंगरहंस दीपिकाएँ इसमें आइसोलेट अल्फा बीटा गामा इसी से तो बनती हैं पेनक्रियाज से। तो आंसर सही होगा यहाँ पर सी। एक्जो और इंडो दोनों सेक्रेशन करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन पे पाई जाती है और पेनक्रियाज इंटेस्टाइन में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पैराथायराइड। गोनोडोट्रोपिक हार्मोन सेक्रेटेड बाय। गोनोडोट्रोपिक हार्मोन किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? जो होता है यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर थायराइड या एंटीरियर थायराइड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है गोनोडोट्रोपिक हार्मोन, यानी गोनड यानी गैमीट्स बनाने के समय ये हार्मोन सेक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। 103 का सही सही होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि यहाँ पर मेल सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन से ये टेस्टोस्टेरोन। कलर डिफरेंशिएशन इन डन बाई। कलर डिफरेंशिएशन जो है कलर को अलग अलग मतलब अलग अलग कलर को कैसे पहचान सकते हैं किसके द्वारा, ये सब होता है। कलर जो है दो कलरों का अंतर हम लोग कैसे कर पाते हैं, कैसे पहचानते हैं अलग अलग दो कलरों को आँखी में, किसके द्वारा? तो यहाँ पर कोन्स के द्वारा कलर हम पहचानते हैं, कोन्स, जो कि पिजन की रेटिना में मोर रॉड होते हैं देन कोन्स, मोर कोन्स होते हैं उसमें पिजन की रेटिना में देन रॉड्स। तो आंसर बी से होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल्ड बाई, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंट्रोल होता है यहाँ पर FSH एंड LH ऑफ पिट्यूटरी, फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनते हैं ओवरी की, ओवरिकल जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं उससे सिक्रेट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में। और आंसर सही होगा बी, FSH एंड LH ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक यहाँ पर ये होगा FSH और यहाँ पर होगा एस्ट्रोजन और प्रोटोजन ओवरी, ये भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर मोर देन 1 हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही होंगे, ए और बी दोनों, ए भी सही होगा बी भी सही होगा, यानी मोर देन 1। एस्ट्रोजन एंड प्रोटोजन और FSH LH बोथ
तो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ अबव, इनमें से यहाँ पे ए और बी दोनों जो हैं से कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में। एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन ऑफ ओवरी और एफएसएच एंड एलएच ऑफ पिट्यूटरी। एस्ट्रोजन प्रोस्टोजन ओवरी से उत्पन्न होते हैं और एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी से, ठीक है, दोनों कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आंसर डी सही होगा यहाँ पर 106 का। और फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन अकरिन, तो फर्टिलाइजेशन होता है फैल्लोपियन ट्यूब में। सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद होना के प्रोसेस को कहते हैं मीनोपॉज। मेनोपॉज जो कि फीमेल में 40 से 45 की उम्र में हो जाता है। 40 से 45 तक बंद हो जाता है यहाँ पर ये। तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसे कहते हैं सीजेशन या फिर मेनोपॉज। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म डिफरेंटेशन अकर अंडर द कंट्रोल ऑफ। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म को डेवलपमेंट किससे कंट्रोल कर जाता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का डिफरेंस होता है किसके द्वारा? वो होता है यहाँ पर एलएच के द्वारा। एलएच हार्मोन है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन है, उसके द्वारा यहाँ पर पहला ही सही होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म जो डेवलपमेंट होता है, यानी गैमीट बनाना, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एफएसएच द्वारा रेगुलेट होता है और इसके हार्मोन के जरिए, और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो इसके कंट्रोल में, और यही डेवलप करता है स्पर्म को फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन एफएसएच। ओवुलेशन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ओवुलेशन किसके द्वारा होता है? ये भी यहाँ पर एफएसएच के द्वारा होता है और एलएच के द्वारा होता है। तो मोर देन वन हो जाएगा यहाँ पर, एलएच और एफएसएच दोनों, एफएसएच और यहाँ पर होगा एस्ट्रोजन, मोर देन वन, तीनों के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, एलएच के द्वारा, एफएसएच के द्वारा और एस्ट्रोजन के द्वारा, तीनों के द्वारा। तो आंसर सही होगा मोर देन वन ऑफ वो, डी सही होगा इसमें 110 का। यहाँ पर ओवुलेशन एलएच के द्वारा होता है और गैमीटोजेनेसिस जो होता है एफएसएच के द्वारा। एफएसएच के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमीटोजेनेसिस या फिर गैमीटोजेनेसिस, और एलएच के द्वारा होता है ओवुलेशन। एलएच के द्वारा होता है ओवुलेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस सेक्रेशन फॉर। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कि मेल में पाई जाती है, जो ग्लैंड प्रोड्यूस सेक्रेशन फॉर स्टिमुलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी, इनहिबिटिंग द स्पर्म एक्टिविटी बता रहा है, स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी। तो आंसर सही हुआ यहाँ पर तो बी। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स आर, यानी गर्भ निरोधक बता रहा है, गोलियां होती हैं, क्या होता है, कोई भी चीज़ हो। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स और इफेक्टिव ऑफ यूज विद इन, अगर यहाँ पर जैसे गर्भ कोई भी स्टोर, मतलब इम्प्लेंट, गर्भ कोई भी क्या कहते हैं उसे, कोई भी यहाँ पर इम्प्लेंटेशन होता है, मतलब तो उसे, मतलब प्रेगनेंसी से बचने के लिए, अगर आप डाउट होता है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी की संभावना लग रही है आपको, तो यहाँ पर कि आपको गर्भ जो है उसे प्रेगनेंसी इम्प्लेंटेशन हो गया है, यानी फीटस इम्प्लेंटेशन, यानी स्पर्म जो है ओवरी में पहुँच गए हैं और जिससे जायगोट बन चुका है, इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया ओवा का,
फीमेल में जो कॉपुलेशन होता है उसके द्वारा, तो वहाँ पर इससे यहाँ पर फीटर डेवलप होगा। तो जाइगोट बनने के बाद ओवा फर्टिलाइजेट हो गया आपको लग रहा है, तो कितने समय के अंदर कंट्रासेप्टिव यूज करने चाहिए। तो यहाँ पर होगा 112 का 112 का एक सही होगा 72 आवर्स 24 आवर्स ऑफ कोइटिस। पहला ही सही होगा यहाँ पर कोइटिस 24 आवर्स ऑफ कोइटिस फीमेल के लिए है। यहाँ पर फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज मेंशनड बिलो आइडेंटिफाई द विच वन डज नॉट स्पेसिफिकली इफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। तो इनमें से कौन सी सेक्सुअल डिसीज है जो कि इफेक्ट नहीं करती है सेक्स ऑर्गन को। फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मेंशनड बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफाइली इफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन कौन सी जो है स्पेसिफिक डिसीज है वो नहीं प्रभाव करती। सिफिलिस, एड्स, गोर्निया, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। सारी जो इफेक्ट करती है सेक्स ऑर्गन को, कोई सी इनमें से नहीं है। 13 का आंसर सही होगा डी। और 13 का ये बी है, यहाँ पर एड्स नहीं है। एड्स जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है। गोर्निया और सिफिलिस है ये सेक्स ऑर्गन को प्रभावित करती है। एड्स जो है ब्लड में होता है, सेक्स ऑर्गन में नहीं होता है। तो यहाँ पर कई बीमारियाँ ब्लड में बना देता है, जिससे मनुष्य कमज़ोर हो जाता है। ये यहाँ पर यहाँ पर ये क्या कहते हैं उसे, टिश्यू इन्फेक्शन जो है डिसीज है। इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम यानी इम्यून डिसीज है ये ऑर्गन डिसीज नहीं है। तो यहाँ पर इम्यून डिसीज है एड्स, जो कि सेक्स ऑर्गन नहीं इफेक्ट करती है, इम्यून इफेक्ट करती है इम्यून सिस्टम हमारा। कंडोम आर द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पर ये क्यों बता रहा है जो है महत्वपूर्ण है। पहला हुआ दीज आर द इफेक्टिव बैरियर फॉर द इंसेमिनेशन। इफेक्टिव बैरियर है, बैरियर मतलब सही होगा। हाँ, इन्फेक्टिव बैरियर है, रोकथाम करता है इंसेमिनेशन। दे डू नॉट इंटरफेयर विथ द कोइटल इफेक्ट। 14 का यहाँ पर डी सही होगा, मोर देन वन वो इनमें से दो, क्योंकि यहाँ पर पहला सही होगा दीज आर द इफेक्टिव बैरियर, पहला सही है। और दूसरा है डी ए सी वाला सही है। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाता है, स्पर्म ओवरी में जाने से बचाता है, वेजाइना में। तो ए और सी दोनों सही है, डी बी वाला नहीं है, ए और सी। तो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ आंसर डी सही होगा। ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाई प्रेगनेंसी यहाँ पर कितने दे दिए यहाँ पर ये वुमन पर। ओरल यहाँ पर ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाई ओरल कंट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी ओरल कंट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी ओरल कंट्रासेप्टिव। अच्छा, जो खाने वाली गोलियां हैं वो प्रिवेंट करती हैं किस तरह से, किलिंग ओवम, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ब्लॉकिंग द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर प्रिवेंटिंग ओवुलेशन 15 का 20 होगा। ब्लॉकिंग फर्टिलाइजेशन जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, गोलियाँ जिसे खाते हैं और मुँह से, तो उसे यहाँ पर ब्लॉक कर देती हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक देती हैं। कहीं कहीं पर यहाँ पर प्रिवेंटेशन ओवुलेशन भी सही होगा। वैसे अगर ब्लॉकिंग वाला ऑप्शन बी वाला, अगर सी वाला नहीं हो तो बी लगा दें। फिलहाल बी वाला सही है, ब्लॉकिंग फर्टिलाइजेशन। द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर। रॉबर्ट कोच ने यहाँ पर इसका नाम दिया, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन फर्स्ट एंटीबायोटिक नाम दिया था।
और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी और इसका टर्म दिया था एंटीबायोटिक का एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीन यानी एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन का दूसरा नाम एंटीबायोटिक है जिसकी टर्म दिया था एडवर्ड जेनर ने, खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हशीश, गांजा एंड चरस आर द ऑब्टेन फ्रॉम हशीश पेपेवर सोमनीफेरम। वो हशीश, गांजा और चरस ये सबसे किससे प्राप्त की जाती है? हशीश है, गांजा है और हशीश, गांजा, चरस ऑब्टेन किया कहना भी सटाइवर। 17 का आंसर सही होगा यहाँ पर। एक कहना वो सटाइवर से प्राप्त की जाती हैं तीनों चीज़ें। कैंसर काज्ड बाई, कैंसर किसके द्वारा होता है? कैंसर काज्ड बाई अनकंट्रोलिंग म्यूसिस, रप्चर ऑफ सेल्स, अनकंट्रोल म्यूसिस, अनकंट्रोल माइटोसिस। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा, एक रप्चर ऑफ सेल्स पहला सही हुआ और यहाँ पर सी वाला सही हुआ अनकंट्रोल माइटोसिस, जिससे गठिया होता है अनकंट्रोल माइटोसिस से, और जो रप्चर ऑफ है उसे ब्लड कैंसर होता है। तो ए और सी, 18 का सही होगा यहाँ पर, ए और सी। 18 का अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है जिससे यहाँ पर कैंसर, सी सही हुआ 18 का अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। एड्स ट्रांसमिट बाई सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि अनसेफ होता है तो भी, यानी बिना कंडोम की यहाँ पर सेक्स करना, सेक्सुअल डिसीज या एड्स वाले पर्सन से, एड्स इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्स करना या कॉपुलेशन करना, एड्स जो है इन्फेक्टेड पर्सन से जो है इंटरकोर्स करना सेक्सुअल, तो उससे एड्स होता है। आंसर एक सही हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो यहाँ पर बी सही हुआ, ए बी और बी बी, तो दो सही होंगे यहाँ पर, ए और बी। तो मोर देन वन अबव, तो दो सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, तो एक से ज़्यादा सही है, इसलिए आंसर डी सही होगा मोर देन वन अबव। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा इन्फेक्टेड पर्सन के तो भी एड्स हो सकता है, क्योंकि एड्स जो वायरस है, रेट्रोवायरस, वो पाया जाता है ब्लड में। Which immunoglobulin can cross the placenta can be provide passive immunity to newborn? IgG, IgG, IgG। एक सही हुआ IgG। टाइफाइड फीवर काज्ड बाई, और टाइफाइड फीवर होता है साल्मोनेला टाइफी। मलेरिया ट्रांसमिट बाई द, यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज। डिफॉरेस्टेशन काज्ड बाई, डिफॉरेस्टेशन काज्ड बाई सोइल इरोजन, सोइल इरोजन। Which of the following is an in situ method of conservation? in situ conservation होती है यहाँ पर बॉटिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर, तो दो ज़्यादा हैं ये यहाँ पर, टिश्यू कल्चर बॉटिकल गार्डन दोनों हैं, तो आंसर सही हुआ यहाँ पर वो नेशनल पार्क और टिश्यू कल्चर, ये दोनों होंगे यहाँ पर। विच आर द फॉलोइंग इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन होगा यहाँ पर नेशनल पार्क। 24 का एक सही होगा नेशनल पार्क। बॉटिकल गार्डन और सिटू कंजर्वेशन है। नंबर ऑफ बिल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीज, व्हाट द मेन रीजन? यहाँ पर क्या रीजन है जो बिल्ड लाइफ वन्यजीव खत्म हो रहे हैं, लगातार कम होते जा रहे हैं? पहला सही हुआ हंटिंग,
कटिंग डाउन फॉरेस्ट दूसरा भी सही होगा, डिफॉरेस्टेशन ऑफ हैबिटेट तीसरा भी सही होगा। तो मोर देन तीनों हैं, तीनों एक्टिविटी हैं ह्यूमन के द्वारा की जाती हैं जो कि डिस्क्रीजिंग होते हैं, कंटिन्यू डिस्क्रीजिंग बिल्ड लाइफ, जो कि सारे रीजन हैं ये तीनों। मोर देन अबाउट डी सही हुआ है यहाँ पर 25 का। और जो प्रॉपर आंसर है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट, आंसर सी सही होगा 25 का। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट यानी जो उनका आवाज़ ख़त्म करने देना, जंगल ख़त्म कर देना यानी। बीच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, मेजर इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है इंडिया में 4 हैं। पहला यहाँ पर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, तो यहाँ पर पहला सही होगा वो बी होगा, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, बी सही होगा 126 का। और सुंदर देवी नन्दा देवी यहाँ पर होगा सुंदालैंड, ये भी हॉट स्पॉट है। भारत में 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, वर्ल्ड में टोटल 16 पाए जाते हैं जिसमें 4 भारत में पाए जाते हैं। ओजोन डिप्लेशन इज काज ड्यू टू, तो ओजोन डिप्लेशन हो रहा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, और जो कि यहाँ पर ओजोन डिप्लेशन काज ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। what टाइप ऑफ द केमिकल वेदरिंग इनहेस बाय द एसिड रेन, तो यहाँ पर जो एसिड रेन है कौन सा केमिकल है जो एसिड रेन बनाता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पर। हाइड्रोलाइसिस जो है एसिड रेन बनाता है, केमिकल वेदरिंग इनहेस बाय द एसिड रेन जो है हाइड्रोलाइसिस, आंसर 1 सही होगा 28 का। जो हाइड्रोलाइसिस है वो यहाँ पर एसिड रेन बनाता है। वेदरिंग जो केमिकल वेदरिंग इनहेस बाय द एसिड रेन, तो केमिकल वेदरिंग है जो कि हाइड्रोलाइसिस के द्वारा वो होता है। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया, फादर ऑफ इकोलॉजी और एनवायरमेंटल लॉ के कौन हैं यहाँ पर। 29 का यहाँ पर सही होगा 1 रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी और एनवायरमेंटल लॉ। स्लाइडेन एंड स्वान प्रपोज्ड प्रपोज्ड फेनोमेन ऑफ द ब्राउन मूवमेंट बता रहा है। प्रोटोप्लाज्म इन फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर सेल थ्योरी या द डोक्राइन, तो यहाँ पर सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने प्रदर्शित की थी, तो आंसर सही हुआ इज प्रोटोपोलो इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, BC दोनों सही होंगे। 130 का आंसर सही हुआ सेल थ्योरी द सेल डॉक्ट्राइन, उनको स्लाइडेन और स्वान ने जो है सेल थ्योरी प्रपोज की थी, प्रपोज्ड, तो सी सही होगा यहाँ पर। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो इनमें से कौन सा है जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाता है। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड होगा, सी सही होगा 31 का। कैंसर सेल कैन ईजिली डैमेज बाय द रेडिएशन देन द नॉर्मल सेल बिकॉज दे आर, कैंसर सेल कैन ईजिली डैमेज हो जाती है कैंसर सेल बाय द रेडिएशन देन द नॉर्मल सेल बिकॉज दे आर starved on mutation undergoes rapid division, different in structure, starved on the mutation, एक सही हुआ 32 का। और 32 का भी वो अंडरगोड रैपिड डिवीजन, कैंसर सेल है यहाँ पर जो कि इजीली डैमेज हो जाती है रेडिएशन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो है रैपिड डिवीजन हो जाता है, यानी माइटोसिस तेज़ी से होता है। अंडरगो रैपिड डिवीजन, बी सही होगा।
क्रॉसिंग ओवर अकर डूरिंग द क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन में होता है। क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन स्टेज में होता है। और यहाँ पर आरएनए जो बाइवेलेंट डिप्लोटीन में डाइकेनेस वो डिप्लोटीन बाइवेलेंट डिप्लोटीन में होता है। यहाँ पर जाइगोटिन में आरएनए लाग और सिनेप्सिस भी जाइगोटिन में होता है और बाइवेलेंट भी जाइगोटिन में होता है। आरएनए लाग विच नाइट्रोजन बेस आयरोजन जो आरएनए है उसमें नहीं पाया जाता है थायमीन। एनर्जी रिच कंपाउंड proposed through the respiration is energy rich compound produced through respiration is तो ATP ADP रिच बता रहा है तो यहाँ पर सही होगा ATP। एक सही होगा 35 का। यूट्रोपिकेशन इन द लेक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। आंसर सही होगा पहला सही, वो बी सही होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन पाई जाती है, फास्फोरस से यहाँ पर पोषण पाया जाता है। यूट्रोफिकेशन मतलब होता है जो कि फिलॉब न्यूट्रिट मटेरियल फिलॉब लिक्विड मटेरियल फिलॉब न्यूट्रिटिव लिक्विड मटेरियल जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं लेक में होता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। डूरिंग द लाइटिंग the high temperature and pressure created in the air convert nitrogen into during the lighting प्रकाश के समय बता रहा हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएटेड द एयर कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन। एयर कन्वर्टेड जो है नाइट्रोजन एयर कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन इनटू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द अमोनिया। डूरिंग द बता रहा है लाइटिंग हाई टेम्परेचर के समय प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर। डूरिंग द यहाँ पर प्रकाश और हाई टेम्परेचर के समय प्रेशर बनता है एयर में, तो यहाँ पर कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन किस में बदल जाता है, नाइट्रोजन बन जाता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन 37 का सही हुआ और 37 का सी सही हुआ। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है नाइट्रोजन, जिससे नाइट्रिक एसिड बनता है। सी सही हुआ यहाँ पर 37 का। डूरिंग द रिलेक्शन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन लाक ओपेरान विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्राइंग अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो डूरिंग द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जिसे लाकोपेरान में जीन रेगुलेशन होता है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम बता रहा है हाइड्रोलाइसिस करता है लैक्टोज से। कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस करता है लैक्टोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज से गैलेक्टोज। तो यहाँ पर ये होता है बीटा गैलेक्सीडेज। बीटा गैलेक्सीडेज आंसर सी से 38 का। एक कोडान कंटेन हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड। एक कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज इट इज विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ओनली द फीमेल पेरेंट टेक पार्ट इन द मल्टीप्लिकेशन। आंसर बी सही होगा, इसमें केवल फीमेल पार्ट होता है, इसीलिए इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो 40 का बी सही होगा, 140 का बी। तो 140 का मोस्ट साइटोप्लाज्मिक जाइगोट प्रोवाइड बाय ओवम। मोस्ट साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट इज प्रोवाइड बाय द ओवम। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज इसलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है कि यहाँ पर ये फीमेल में पाया जाता है, ये भी सही है, फीमेल पार्ट है, मगर यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म ज़्यादातर ओवम में पाया जाता है, इसीलिए आंसर सी का मोस्ट साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट प्रोवाइड बाय द ओवम।
और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादा ओवम में पाया जाता है, जो कि मैटरनल होता है, यानी फीमेल का होता है पार्ट। ये आंसर सी सही होगा। जीन म्यूटेशन अकर एट द टाइम ऑफ, जीन म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन अकर द टाइम ऑफ रिप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर मोर देन वन, रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों में होगा। तो आंसर सही होगा 41 का, 41 का डी सही होगा। 41 का जो होगा और 41 का बी सही होगा। डीएनए रिप्लिकेशन में म्यूटेशन होता है। What are the different in the specific region of DNA sequence called the during DNA fingerprinting? What are the difference? बता रहा क्या डिफरेंस होता है जब यहाँ पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द डोरिंग। वाट बता रहा क्या डिफरेंस होता है डीएनए सीक्वेंस, स्पेसिफिक रीजन होता है डीएनए का, सीक्वेंस का, डीएनए सीक्वेंस का स्पेसिफिक रीजन होता है डीएनए सीक्वेंस का, जिसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो उसमें क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए होता है यहाँ पर, जो कि स्पेसिफिक जो पैटर्न पाया जाता है, रिपीटेड पैटर्न डीएनए का पाया जाता है, जिससे यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के डीएनए को फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पहचाना जा सकता है, जिससे यहाँ पर बच्चों को उसके माता पिता की जानकारी और कोई भी अपराधी को डीएनए को पहचाना जा सकता है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। 142 का सही होगा बी। ड्यूरिंग द जीन क्लोनिंग विच कॉल द जीन टैक्सी। तो जीन टैक्सी कहते हैं यहाँ पर प्लाज्मिड को, क्योंकि प्लाज्मिड कैरी करता है जीन को, इसे टैक्सी की तरह कार्य करता है। विच एंजाइम एक्ट एज द बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियज। सीजर की बात कर, सी सही होगा 44 का, सीजर की तरह कार्य करता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द कंसर्ट विथ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन संबंधित है डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो डीएनए या फिर आरएनए है जिसमें यहाँ पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उस पर, तो उसे कहते हैं प्रोब, डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल है जिसमें टैग लगा होता है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का, उसे कहते हैं प्रोब। एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्सविक्ट, एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि बनाता है मल्टीपल एलेलिज्म, यानी बहुआनुवंशिकी, मल्टीपल एलेलिज्म इसे कहते हैं। आंसर सही होगा 47 का बी, मल्टीपल एलेलिज्म। हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट बिकम क्लीनर ड्यू टू द क्लियर, जो बता रहा हेरिडिटी क्या कह रहा है, लाट दो क्वेश्चन होचे लाट, हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऑफ द स्पेसिफिक ट्रेट बिकम क्लियर ड्यू टू, क्लियर हो गए हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस साइंटिफिक ट्रेट किसके द्वारा हो गए हैं, T2 मेंडल बर्ग ऑन द ग्रीन पी, मेंडल एस बर्ग ऑन ग्रीन पी, और यहाँ पर होगा बी सही होगा 48 का। विच वन इज लिंक्ड इवोल्यूशन, लिंक्ड इवोल्यूशन कौन सा है जो कि इवोल्यूशन से संबंधित है, इवोल्यूशन से संबंधित है यहाँ पर वेरिएशन, 49 का एक सही हुआ। और लास्ट बचा है इस क्वेश्चन स्पिरिटी सेट का, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन
बाज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स नेचुरल सिलेक्शन होता है इसे। तो ये यहाँ पर 1859 में जब बुक थी डार्विन की बुक है 1859 में इसे पब्लिश किया था। आंसर 20 होएगा। तो 1859 में 1859 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जब डार्विन की बुक थी यहाँ पर 1859 का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नया हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी बी हैप्पी।